आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो अध्याय 2 है उसका हमने पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने उत्तराखंड का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें क्या है, राज्य चिन्ह क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य पुष्प क्या है। तो हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम उत्तराखंड का शासन प्रशासन कैसा है, क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का गठन, ये सब कुछ हम इस वीडियो में अपना कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का शासन प्रशासन देखते हैं। तो संविधान के भाग 6 तथा अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों का शासन संचालित होता है। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य प्रशासन के 3 प्रमुख अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका, सबसे पहले देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल हमारा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है उसे नियुक्त राष्ट्रपति करता है। और जो हमारा राज्यपाल होता है ये हमारा देश का प्रथम नागरिक, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से राज्य का प्रथम नागरिक हमारा राज्यपाल होता है। अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु देखें तो ये हमारी 35 है, मतलब 35 प्लस जो है वही हमारा राज्यपाल बन सकता है। आगे हम देखेंगे कि अगर हमारा राज्यपाल अनुपस्थित हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो अपना काम नहीं कर सकता है तो उस समय पे उसके कार्यभार को कौन संभालेगा। तो ऐसे में हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो हमारे वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल के कार्यों को देखेंगे। राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा शपथ होता है ये संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत लिया जाता है। तो हमारा शपथ मतलब कोई भी अगर किसी पद पर जा रहा है तो वो उससे पहले शपथ लेता है। तो शपथ संविधान में शपथ का जो प्रावधान है वो हमारा अनुसूची 3 के तहत होता है। तो उसी अनुसूची 3 के तहत राज्यपाल भी शपथ लेता है और ये हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और राज्यपाल को एक शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश होता क्या है कि जब हमारे दोनों सदन सत्र में नहीं है और हमें कोई कानून बनाना है तो इसके लिए जो अध्यादेश है वो हमारे राज्यपाल जारी करेगा और कानून बन जाएगा। तो हमारा जो अध्यादेश है ये आर्टिकल 213 में आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है। तो आंसर होगा हमारा 213 में। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल। हमें उत्तराखंड के सभी राज्यपालों के नाम याद होने चाहिए। याद सिर्फ नाम नहीं, इनका क्रम भी हमें याद होना चाहिए कि कौन सा क्रम का कौन है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं कि पहला कौन था, पहली महिला कौन थी, अभी कौन है। या इनका क्रम भी दे सकते हैं कि 2-3 लगा दिए और ये बोले कि कौन सा इनमें से सही है। तो हमें ये सब नाम याद होनी चाहिए। 1-2 बार देखेंगे तो याद हमें आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहला कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे बनवारी लाल जोशी और चौथे हैं हमारे मार्गेट अलवा। तो ये मार्गेट अलवा ये उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है तो हमारा आंसर होगा मार्गेट अलवा। फिर पांचवा हमारा डॉक्टर अजीज कुरैशी, छठवां हमारा कृष्णकांत पॉल और सातवां है बेबी रानी मौर्य। तो जो हमारी बेबी रानी मौर्य है ये हमारी उत्तराखंड की द्वितीय महिला राज्यपाल है। और 8वें हमारे लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो हमारे वर्तमान में राज्यपाल है। अगर क्वेश्चन आता है कि 8वें राज्यपाल कौन है तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार जो हमारा राज्यपाल होता है ये सर्वप्रथम हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके बाद ये मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सब कौन करता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसके बाद उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद ये उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन सी अनुसूची के तहत, ये हमने देखा था अनुसूची 3। ये आपको याद रखना है, सारी अनुसूची आपको पढ़नी है क्योंकि आ सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद में हमारे मंत्री कितने हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, लेकिन ये मंत्रियों की संख्या किसी भी हालत में 12 से कम नहीं हो सकती। 15% तो होंगे लेकिन अगर कोई भी हालत हो ऐसी तो ये 12 से कम नहीं होंगे।
आगे हम देखेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो हमारा मुख्यमंत्री ही होता है। ये हमारा शासन का कप्तान होता है। मंत्रिमंडल में इसकी एक विशिष्ट स्थिति होती है और इसके कार्यों की दृष्टि से इसे हम प्रधानमंत्री का लघु रूप कहते हैं। मतलब जैसे हमारे केंद्र में जो काम प्रधानमंत्री करता है वो हमारे राज्य में मुख्यमंत्री करता है। इन दोनों के पास सेम शक्ति है, बस ये है कि प्रधानमंत्री केंद्र में है और मुख्यमंत्री राज्य के लिए है। अब हमें, जैसे हमने सभी राज्यपाल याद किए, हमें उसी तरीके से सभी मुख्यमंत्री भी याद करने। तो हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? नित्यानंद स्वामी। हमारे मुख्यमंत्री के वर्तमान कौन है? हमें इस मतलब पुष्कर सिंह धामी। तो हमें ये सब याद होनी चाहिए, इनका क्रम सही से याद करना चाहिए कि प्रथम निर्वाचित कौन है, प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन है, तो हमें ये सब पता होने चाहिए। तो हमारे प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन है? तो नित्यानंद स्वामी। दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, ये भी हमारे अंतरिम है। फिर हमारे नारायण दत्त तिवारी, ये हमारे तीसरे मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर निर्वाचित देखें तो ये उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। चौथे कौन है? भुवनचंद खंडूड़ी। फिर भुवनचंद खंडूड़ी जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद बने रमेश पोखरियाल निशंक, और उसके बाद देन फिर से भुवनचंद खंडूड़ी ही मुख्यमंत्री बने। फिर सातवें हमारे विजय बहुगुणा, फिर हमारे हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और 10वें हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन पटवारी में भी आया था शायद कि तीरथ सिंह रावत जी कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये रहे थे हमारे 115 दिन या 116 दिन। तो ये फिर हमारे 11वें मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ये हमारे 12वें मुख्यमंत्री है। आगे हम देखेंगे महाधिवक्ता। सबसे पहले महाधिवक्ता होता क्या है? ये एक सलाहकार होता है जो राज्य को विधि विषय में ये सलाह देने का काम करता है। इसकी सलाह लेते हैं राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों की सलाह देता है। जो महाधिवक्ता होता है ना, ये राज्यपाल इसे नियुक्त तो करता है और राज्यपाल ही इसे पद से हटा सकता है। मतलब इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जब राज्यपाल चाहे इसे पद से हटा सकता है। महाधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्योंकि हर पद के लिए कोई ना कोई योग्यता आवश्यक होती है, तो इसी तरीके से महाधिवक्ता ऐसे तो किसी को भी नहीं बना देगी ना, पहले देखेंगे तो इसके पास योग्यता है या नहीं है। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्यों से वो जुड़ा हो। ठीक है, या कम से कम 10 वर्ष से वो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य कर रहा हो। अगर उसमें ये तीनों उसके में ये तीनों योग्यता है तो ये माना जाएगा कि वो महाधिवक्ता बनने के योग्य है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमारे प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, प्रथम अंतरिम महाधिवक्ता कौन थे, प्रथम निर्वाचित महाधिवक्ता कौन थे? तो अंतरिम सरकार में ललिता प्रसाद नेथानी और निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो हमें ये भी याद रखना है कि वर्तमान में महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल देखेंगे। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग है। कौन कौन से? राज्यपाल और विधानसभा। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान है। ये हमें याद रखना है कि विधानमंडल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 में। अब हम पहले देखेंगे राज्यपाल। ये हम देख चुके हैं, पर थोड़ा बहुत इसमें और देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें आ सकता है। तो विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी कानून नहीं बनेगा। अगर कोई कानून बन रहा है उसमें राज्यपाल ने ही हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो वो कानून नहीं माना जाएगा। राज्यपाल जो है वो विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है उस सब का। और जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो सत्र शुरू होने पर भाषण देता है सदन में, बजट रखवाता है। ये सब काम किसके? ये सब काम हमारे राष्ट्रपति के। ठीक है, आगे हम देखेंगे विधानसभा, जो कि हमारा दूसरा अंग है। तो सबसे पहले विधानसभा का गठन कौन करता है? तो विधानसभा का गठन होता है राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा। वयस्क मतदाता कौन हुए? वयस्क मतदाता मतलब 18+ जो लोग हैं वही हमारे विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और विधानसभा कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का प्रावधान है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ जाता है क्वेश्चन कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 व विधानसभा में 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। याद रखना है कि विधानसभा ही ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य है, कितने सदस्य हो सकते हैं।
तो इसीलिए याद रखना है कि न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा क्षेत्र के वयस्क मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्यक्ष विधि से होता है या अप्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि मतलब हम सीधे वोट देते हैं ना सदस्यों को, तो इसलिए। अब देखेंगे हम आगे विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या क्या है। तो योग्यता क्या क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, केंद्र व राज्य के अधीन वो कोई कार्य नहीं कर रहा हो, विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्य, मतलब वो केंद्र राज्य में किसी भी पद पर पहले से ही नहीं हो। अगर ऐसा है तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, और वो इस सब के योग्य हो। ठीक है, अब हम देखेंगे विधानसभा का कार्यकाल होता कितना है। तो नॉर्मली विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन देश में जब राष्ट्रपति शासन लगता है या राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विधानसभा कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, मतलब 5 से 6 हो जाता है। लेकिन इस प्रकार बढ़ाए गए कार्यकाल कब तक रहेगा, इसके लिए भी तो कुछ वो होगा ना नियम कि कब तक ये कार्यकाल जब बढ़ाएंगे कब तक रहेगा। तो ये जब हमारा आपातकाल समाप्त होगी, आपातकाल की अवधि समाप्त होगी, तो उसके 6 महीने से अधिक समय के बाद तक ये जारी नहीं रह सकता है ये कार्यकाल। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, और ये उपस्थिति किसी भी हालत में 10 से कम नहीं हो सकती। मतलब 1/10 सदस्य तो चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 10 से कम ये सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन हमारे विधानसभा से बन सकते हैं। तो विधानसभा का सत्र वर्ष में कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। तो आंसर होगा 2 बार, और इन सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनेंगे, विधानसभा के सदस्य अपने आप में से। ठीक है, आगे हम देखेंगे उत्तराखंड विधानसभा का गठन। तो जब हमारा राज्य का गठन हुआ था, तो उससे पहले विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी। मतलब क्योंकि उससे पहले जो हमारा ये राज्य था, ये हमारा उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश में हमारी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा की तो 22 और विधान परिषद की 9 सीटें थी। तो गठन के बाद 5 नवंबर 2001 को परिसीमन संपन्न हुआ। तो उसके बाद उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें बनी, 70, और राज्य की इन विधानसभा की 70 सीटों में से हमारी 15 सीट आरक्षित है। किस किस के लिए, 13 सीट हमारी अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें वो कौन कौन सी है, नानकमत्ता और चकराता। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं। कौन कौन सी, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये हमें याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सी एक लोकसभा की सीट नहीं है ना। तो और फिर राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तराखंड में, तो राज्यसभा की 3 सीटें। ये क्वेश्चन आया भी था पुलिस के पेपर में कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आंसर होगा 3। और जो हमारी लोकसभा की 5 सीटें हैं ना, उनमें से 1 सीट हमारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो वो कौन सी सीट है, वो हमारी है अल्मोड़ा की सीट। तो हमारी अल्मोड़ा की सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जनजाति के लिए नहीं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आगे हम देखेंगे अंतरिम विधानसभा। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें से 22 सदस्य विधानसभा और 9 सदस्य विधान परिषद, क्योंकि मैंने बताया था ना वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो टोटल हो रहे थे 31। लेकिन क्या हुआ कि 9 सदस्यों में से, गठन से पूर्व 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिस कारण अंतरिम विधानसभा का गठन 30 सदस्यों के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि 30 सदस्य उस टाइम पे थे। हम आगे देखेंगे कि उत्तराखंड की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था हमारा 9 नवंबर 2000 को, और राज्यपाल कौन बने प्रथम, सुरजीत सिंह बरनाला, और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने त्यागपत्र दे दिया था। तो उसके बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने। और हम देखें कि हमारे अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम प्रथम निर्वाचित विधानसभा। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो ये हुए थे हमारे 14 फरवरी 2002 को। ठीक है, और इस टाइम पे चुनाव में कितने % मतदान हुआ था,
तो ये हुआ था हमारा 54.34% मतदान हुआ था। और 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद कौन, नारायण दत्त तिवारी जी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और इस टाइम पर अध्यक्ष कौन बना, यशपाल आर्य। तो हमें याद रखना है कि प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे, यशपाल आर्य। और प्रथम अंतरिम सरकार में कौन बने थे विधानसभा के अध्यक्ष, प्रकाश पंत। तो ये दोनों नाम याद है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरी निर्वाचित विधानसभा। तो जो दूसरी निर्वाचित विधानसभा है राज्य में, इसके लिए चुनाव कब हुए, 21 फरवरी 2007 को। और इसमें कुल 63.6% मतदान हुआ। और इसमें कौन मुख्यमंत्री बने, तो भुवनचंद्र खंडूड़ी जी इसमें मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे, हरवंश कपूर। तो याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि जब मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी जी बने तो उस टाइम पे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, हरवंश कपूर, ठीक है। और उसके बाद भुवनचंद्र खंडूड़ी जी ने इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री बने रमेश पोखरियाल निशंक। और उसके बाद पुनः फिर एक बार भुवनचंद्र खंडूड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारी तीसरी निर्वाचित विधानसभा। तो तीसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे, 30 जनवरी 2012 को हुए थे। और इसमें कुल 67.70% मतदान हुआ। मतलब कि अभी तक में सबसे ज़्यादा मतदान जो हुआ हमारा तीसरी निर्वाचित विधानसभा में ही हुआ। और 13 मार्च 2012 को विजयी बहुगुणा 7वें मुख्यमंत्री बने हमारे, ठीक है। और तीसरी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल। पर बाद में बहुगुणा जी ने इस्तीफा दे दिया तो फिर हमारे 8वें मुख्यमंत्री कौन बने, हरीश रावत। पहले विजयी बहुगुणा, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया तो हमारे हरीश रावत जी 8वें मुख्यमंत्री बने, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे चौथी निर्वाचित विधानसभा। तो चौथी निर्वाचित विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे, 15 फरवरी 2017 को। क्योंकि चुनाव हर 5 साल के अंतराल में होते थे, पहले 2 में, फिर 7 में, फिर 12 में, फिर 2017 में, ऐसे करके हुए, ठीक है। इसमें चुनाव हुए 65.55%। और इसमें मुख्यमंत्री कौन बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने। और इस समय अध्यक्ष कौन बने थे, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल। लेकिन बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 9वें बने। लेकिन 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी जी हमारे 11वें मुख्यमंत्री बने, जो कि अभी हमारे वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है। तो हम आगे पढ़ेंगे पांचवी विधानसभा। तो पांचवी विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे, तो पांचवी विधानसभा के लिए हुए 14 फरवरी 2022, जो कि अभी हमारे पिछले साल ही हुए, ठीक है। इसमें मतदान हुआ 65.37%। और 23 मार्च 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने, पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली, ठीक है। पांचवी विधानसभा में अध्यक्ष कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांचवी विधानसभा में अध्यक्ष है रितु खंडूड़ी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है। प्रथम विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे रितु खंडूड़ी जी है, ठीक है। आगे है हमारा न्यायपालिका। ये न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 214 में न्यायपालिका का प्रावधान है। क्वेश्चन आ सकता है ना, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो हमारे 214 में, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 9 नवंबर 2000 को। और ये देश का कितने नंबर का उच्च न्यायालय था, 20वें नंबर का उच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। जब हमारा राज्य बना था तो उसी दिन उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अशोक अभयंकर देसाई। ये हमें याद रखना है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में है हमारे न्यायमूर्ति विपिन सांघी। तो हमें प्रथम और वर्तमान तो रखनी ही है, सारी चीजें याद, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन वो सलाह लेता है राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से। फिर नैनीताल उच्च न्यायालय भवन, इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया हमारे सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने। क्वेश्चन आ सकता है कि नैनीताल में जो उच्च न्यायालय भवन है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वो हमारा बनाया गया था सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया, तो ये बनाया था हमारा 1962 में। और जब ये राजधानी बनाया ना, तो उस समय इसका प्रयोग, ये जो हमारा नैनीताल में उच्च न्यायालय का भवन है